सागर प्रणाम करता है। हाँ मित्र थोड़ी देर तो बोलो। पंचायत का मतलब होता है कि किसी विषय पर विचार मंथन करने के बाद फिर कोई निर्णय लेना। तो विजय बाबू, आप सबने मिलकर जो पंचायत बनाई है, इसमें कुछ सुझाव होने चाहिए और एक कोई नोट करता रहे। मुझे तो लगा नहीं अब तक किसी ने सुझाव दिए होंगे। सिर्फ विजय बाबू ने अपनी पीड़ा रखी है क्षेत्र की, आनंदपुर की, पर सुझाव न तो आए और फिर उसका अमल क्या होगा। तो मैं अपनी बात कहने से पहले पप्पी, दिल में दर्द आंखों में तूफान सा क्यों है, और आज हमारे अनंतपुर का हर शख्स परेशान सा क्यों है। परेशानी का कारण ये है कि जो विजय बाबू ने सारी बातें बताई, मैं वो दोहराऊंगा नहीं, समय कम है, वक्त का बहुत ज्यादा है। जब हमारी 1939 मेरा छोटा भाई जयवीर बैठा है, जयवीर तमाम दस्तावेज लेकर बैठा हुआ, जब 39 से लेकर और ये साबित कर दिया कि हमारी मिल्कियत, हमारे गांव का रकबा जिसमें हम आबाद हैं, उनको गैर कानूनी तरीके से राज्य सरकार के इशारे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की आड़ में तोड़ने का काम हुआ। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सीधा सीधा कारण है कि ये दिल्ली के आसपास हमारी जमीनें हैं जो कि बहुत कीमती हैं, और हिल स्टेशन तो सिर्फ यही है दिल्ली के आसपास। हमारी जमीनें छीन कर बहुत बड़े बड़े बिल्डरों को बेचने की ये साजिश है, और हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। और एक बात और, आज यहां सारी बिरादरियां, 36 बिरादरियां मौजूद हैं, और सरकार के दलालों में जो हमारे भी लोग हैं चुन करके गए हुए हैं, वो भी शामिल हैं, उनकी भी पत्ती है इसमें। जिनको तुमने रखवाला बना के भेजा था, उन्होंने तो वादा किया था कि भाई कोई नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़फोड़ की जाएगी। फिर मेरे एक बड़े भाई ने वीडियो में डाला कि कोई भी मत आना, नेतागिरी मत करना, मंत्री जी लगे हुए हैं तुम्हें बचाने में। तो मैंने सोची, मैं इनका बहुत ही आराम लगता है इनके आपस में, तो मैंने कहा भाई सुरक्षित हो जाएगा गाँव। और उसके 3 दिन बाद ही उसी मेरे भाई के मकान में तोड़फोड़ हो गई। तो मंत्री जी कहां गए? ये इसी तरीके से चलेगा, इसलिए कमर कस लो। मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं। एक बात की खुशी है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, हमने जिसे अपना इमाम बनाया था, मेरा बड़ा भाई देर से इसी पर आज अवतार सिंह भडाना जी आपके बीच में हैं। देर से ही सही इमाम साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आप आए तो सही। इसके बाद मैं भी सुझाव देना चाह रहा हूं। यह प्रशासन बहुत बड़े लालच में है
आपके विधायक, आपके सांसद वो यहां आकर के हम लोग धरना शुरू करेंगे और यहां रोज आकर के बैठे और जब बिल्डर में रहे तो हमारी तोड़ फोड़ का खर्चा उन बिल्डरों को जब्त करने के बाद उनके लड़ाई को बेच करके हमारी तोड़ फोड़ का खर्चा उनसे शुरू। 150 से ऊपर किसान पार्टियां हैं, किसान संगठन। मैं ये इसे बंद करवाऊं क्या है पीछे? ये बुलडोजरी तो आ गया, कभी इसका इलाज राजी हो जाए। पैसा बंद करवाओ, पैसा बंद करवाओ, डिस्टर्ब करवाओ। मैं कुछ काम की बात कर रहा हूं। हम लोग जब से होश संभाला जब तक सड़कों की लड़ाइयां लड़ते आए। तो जो मेरे सुझाव है, कल से ही जगह चिन्हित करने के बाद धरने पे देना शुरू कर दिया जाए और उस धरने में ये जो 150 कॉपियां अलग अलग एक रंग की संगठन पहले हैं किसानों की, वो तमाम किसान के संगठन पूरे देश के वो हमारे धरने में आकर के बैठे दिल बांध लो। मेरी समाजवादी पार्टी है, पार्लियामेंट चुनाव लड़ा मैंने बहुत बच्चे 2 बार, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूं। मेरा जब कहोगे अपने नेता माननीय अखिलेश यादव को लाने का वादा करता हूं आपके बीच में। ये लड़ाई बहुत बड़े बेशर्मों से है माननीय दीपेंद्र जी, इतने बड़े हराम हो रहे हैं कि इन्होंने जिस दिन देश की आजादी हो रही है इनकी बड़ाई कर रहे थे अंग्रेजों की, ये हमें पकड़ देंगे। इनका इलाज करने के लिए सड़क से समुद्र लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं वादा कर रहा हूं, एक वादा और कर रहा हूं, मेरी पार्टी के 37 सांसद हैं लोकसभा में, मैं आपके इस शब्द को देश की बड़ी पंचायत घर में उठाऊंगा और मेरा प्रतीक सेना सामाजिक संगठन है। मैं ऐलान करता हूं कि जब तक ये लड़ाई नहीं जीत लेंगे मेरी प्रतीक सेना मेरे सहित आपके साथ रहेगी। दूसरा, बहुत पढ़े लिखे हैं विजय बाबू और मेरा भतीजा है रघुराज जी को मैंने सुना, ये कमेटी बनाओ वकीलों की जो कानूनी लड़ाई लड़ेगी और सड़क की लड़ाई इस तरीके से लड़ी जाए। और एक बात और, अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली पर भी चढ़ाई, संसद पर चढ़ाई करने का ऐलान हो। जब पड़ा वक्त चमन पर, जब पड़ा वक्त चमन पर तो खून हमने दिया और जब आई बाहर तो कहते हो तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी भाजपा हो। सब मिलकर पुकारेंगे तो दुश्मन भाग जाएगा। बस हमारी आवाज में अपनी आवाज मिला दो और ये खामोश मिजाजी हमें बर्बाद कर देगी। अनंतपुर को बचाना है तो कोहराम बचा दो। मेरी सभी माननीय वक्ताओं से हाथ जोड़ के